जब तक ट्रेंड का पता नहीं चलेगा, जब तक ग्राहक की डिमांड का पता नहीं चलेगा, आपका माल नहीं बिकेगा। और वो माल नहीं बिकेगा तो डेड स्टॉक हो जाएगा, और डेड स्टॉक हमेशा नुकसान में बेचना पड़ता है, इसका भी ध्यान रखना। इसलिए पहले से पहले तैयारी करके रखो कि डिमांडिंग और ट्रेंडिंग वाले ही माल लेकर के आओ, सर्च करके ही जाओ। अपनी पसंद ग्राहक पर थोपने की कोशिश मत करना, और अपनी पसंद का माल ज्यादातर मत लाना, ट्रेंडिंग वाला माल लाना दोस्तों, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। नौवां पॉइंट है प्रोडक्ट की वैल्यू। दुकान किसी भी तरह की हो, प्रोडक्ट जो भी होता है उसकी वैल्यू मार्केट में क्या है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो दुकान आप खोल रहे हो उसकी वैल्यू मात्र 3 महीने की है कि पूरे साल में 3 ही महीने डिमांड रहती है, ऐसा तो नहीं है। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 10 महीने डिमांड में रहे, क्योंकि 1-2 महीने आपको जो पूरे साल का मेंटेन करना है। जैसे कि कुछ माल ऐसा भी होता है कि 40% to 50% बच जाता है, सारा माल दुकान में नहीं बिका करता, मगर वो 40 to 50% सेल लगा करके निकालना चाहिए। यहाँ पर 2 महीने का वक्त बच जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 10 महीने बिकने वाला माल चाहिए होता है दुकान को भरने के लिए, दुकान को चलाने के लिए। मार्केट की वैल्यू पता होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, तभी सक्सेस हो पाओगे। ऐसी दुकानदारी करने का क्या फायदा जो 3-4 महीने में डिमांड ही खत्म हो जाए। आपको ऐसी दुकानदारी, ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए जो 10 के 10 महीने डिमांड में रहे और आप पूरे 12 महीने बिजी रहे। दोस्तों 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं बता रहा हूँ सब लोग कानों से सुनेंगे, निकाल देंगे, मगर जो होशियार है, जो वाकई में सीरियस है, वे पेपर कॉपी लेकर बैठे होंगे और इनको पॉइंट को नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये पॉइंट लाइफ टाइम उनको काम आने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो जो पॉइंट बता रहा हूँ लिखो, लेमिनेशन करवाओ, अपने काउंटर पे रखो। पेपर वर्क जरूरी है। आपको दुकान खोलने से पहले क्या करना है, माल कब लाना है, पूरे वीक का प्लान बनाना है, पूरा चार्ट बनाना है, कैसे माउथ पब्लिसिटी करनी है, किस तरह से ग्राहक से बात करनी है, किस तरह से मार्जिन सेट करना है, सारा पेपर वर्क करके आपको रखना पड़ेगा। बिना पेपर वर्क करके वर्बली आप दुकानदारी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप पैसा लगाना शुरू करते हैं, दुकान का स्टार्टअप करना शुरू होता है, पैसा घटता जाता है और पैसा नहीं आता तो दिमाग खराब होने लगता है। और ये सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका मन उखड़ने लगता है, आपकी बेचैनी बढ़ने लगती है। जब पैसा नहीं आता तो आप सोचते हैं कि यार गलत पैसा लगा दिया। इसलिए पेपर वर्क करके रखोगे तो सब कुछ प्लान के अनुसार होगा, सब कुछ अच्छा बीतेगा और सब कुछ आपके हित में होगा। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। इसलिए पेपर वर्क जरूरी है। यदि अभी तक नहीं कॉपी पेंसिल लिए तो इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा कॉपी पेंसिल लेकर के आप इन पॉइंट को नोट कीजिए और इनको फॉलो कीजिए। मैं तो कहता हूँ मुझबनी याद होने चाहिए, तब आप कभी भी मार नहीं खा पाओगे। दोस्तों 11वां पॉइंट बहुत जरूरी है। जब दुकान खुल जाती है तो जरूरत पड़ती है मार्केटिंग की। क्या आपने प्लान बनाया कुछ मार्केटिंग का? किस तरह से अपनी दुकान को, अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाओगे? जो लोग वहां पर जमे बैठे हैं मार्केट के अंदर उनकी तो ऑलरेडी पहुंच है, मगर आप नए हो तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। पंपलेट के द्वारा, होर्डिंग्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, डिजिटल बोर्ड के द्वारा आपको हर प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है और जो ज़्यादा दिखेगा वही बिकेगा। ये मेरा मानना है। जितना ज़्यादा दिखोगे, जितना नाम सुनाई देगा, उतना ही आपकी दुकान पर ग्राहक बढ़ेंगे। इसलिए मार्केटिंग का प्लान आपको बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के समय, तभी सक्सेस हो पाते हैं लोग। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मार्केटिंग में बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। तो आप छोटे बिजनेसमैन हो तो छोटे लेवल पे आप मार्केटिंग करो अपने एरिया में, ऑटोमेटिकली खर्चा कम होता है, मगर वो खर्चा आपको बेनिफिट दे करके जाता है लाइफ टाइम के लिए। एक बार ग्राहक का विश्वास हो गया, एक बार ग्राहक दुकान पर आना शुरू हो गया, मार्केटिंग अच्छी हो गई, माउथ पब्लिसिटी कराने की कोशिश कीजिए ग्राहकों से, तो आपकी दुकान जबरदस्त चलेगी, आप कभी फेल नहीं होगे, मेरी गारंटी है। 12वां पॉइंट गजब का है और बहुत जरूरी है। जब आप दुकान पर बैठ जाते हो तो तब ये पॉइंट याद आता है, क्योंकि उस समय होती है कंपटीशन और कंपटीशन में बैठे होते हैं पुराने दुकानदार। उन पुराने दुकानदार के ग्राहक को कैसे तोड़ोगे? ये प्लान बनाया आपने? नहीं बनाया है? नहीं बनाया तो बना लीजिए, क्योंकि दुकानदार के ग्राहकों को तोड़ना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे सर तोड़ेंगे कैसे? ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, मगर नहीं, टेढ़ी खीर नहीं है। यदि खरीदारी सस्ते में कर ली, अच्छी क्वालिटी के साथ कर ली, मैंने पहले पॉइंट बताया है, तो आप सस्ते में कस्टमर को माल दे पाओगे और अच्छी क्वालिटी दे पाओगे। और नियम ही यही है दूसरे की दुकानदारी तोड़ने का कि सस्ता माल बेचो, कम मार्जिन में बेचो, अच्छी क्वालिटी दो और कस्टमर को रिपीट करो, दुकानदारी अपने आप हो जाएगी। कंपटीटर को कम्पीट करना है आपको, कंपटीटर को पछाड़ना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि कंपटीटर को आपने नहीं पछाड़ा, ट्रेंडिंग के डिजाइन नहीं, ग्राहक को खुश नहीं किया, तो आप
को सबसे बड़ी मार यहीं पड़ती है। ये प्लान आपको बना करके चलना है। यदि आपको जानकारी है कैसे पछाड़ना है तो उसे नोट कर लीजिए अपनी डायरी में और उसी को फॉलो कीजिएगा। एक ना एक दिन कंपटीटर से आप ऊपर उठ जाओगे और फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर दूसरे लोग आपको कंपीट करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ज़रूर प्लान बनाना चाहिए कि कंपटीशन में कंपटीटर को कैसे पछाड़े। बहुत सारे पॉइंट होते हैं पछाड़ने के, आप उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा, सोशल मीडिया पर जाइएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली जाएगी कहीं ना कहीं। और आप कहोगे तो हम भी नई नई वीडियोस बना करके ला देंगे, लेकिन कमेंट्स करना पड़ेगा, लाइक करने पड़ेंगे, शेयर करना पड़ेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के हित के लिए कार्य करते रहेंगे। एक और पॉइंट, 13वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी दुकान खुल जाती है और ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं तो 3-4 महीने बाद थोड़ा सा डाउन हो जाता है ग्राहक और यहाँ पे आपका मन टूटने लगता है। और जब मन टूटता है तो दिमाग खराब होने लगता है, सोच बड़ी नहीं होती, सोच छोटी होने लगती है, पैसा डूबने का डर होता है। तो आपको ग्राहक दोबारा कैसे बुलाए ये भी नोट करना है, इसका भी प्लान बनाना है। और ये प्लान यदि ग्राहक खरीद करके कुछ ले गए उसके बाद बनाया तो बेकार है। ग्राहक आने से पहले, दुकान शुरू करने से पहले इस प्लान को लिखना है कि पहला ग्राहक आएगा तो उस पहले ग्राहक को दोबारा हम कैसे बुलाए, जब दोबारा आएगा तो तीसरी बार कैसे बुलाए, तीसरी बार आएगा तो चौथी बार कैसे बुलाए। ये प्लान आपको लिखना पड़ेगा। और वो बुलाना कैसे होता है, देखिए ग्राहक कब आता है, जब उसको सस्ता मिले, अच्छी क्वालिटी मिले। ग्राहक आपको याद करके आता है जब उसको जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ करे कि ग्राहक आपको याद करे, एक कप चाय मंगाए, मान सम्मान करे, इज्जत करे, कभी 5-6 महीने में उसे गिफ्ट दे। गिफ्ट बहुत याद रहते हैं ग्राहक को, खास तौर पे लेडीज को। गिफ्ट दे दोगे, कुछ डिस्काउंट दे दोगे तो वो आपको याद करेगी। मार्केट में कुछ मिलो या ना मिलो आपकी शॉप पर वे जरूर पूछने के लिए आएगी। तो ये होता है तरीका बुलाने का। बहुत सारे तरीके हैं, हमारी वीडियोस फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें। और 2 पॉइंट बचे हुए दोस्तों जो बहुत गजब के हैं, सब कुछ इसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। इन 13 पॉइंट के बाद 14वां पॉइंट आता है, ये भी बहुत जरूरी है, वास्तु। सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने देखा है कि दुकान नहीं चल रही, उनका वास्तु खराब होता है। वास्तु भी एक बार सर्च कराइएगा, देखिए दिशा चारों में हर देवता अलग अलग बैठा होता है। यदि पानी की जगह आग रखोगे, आग की जगह पानी रखोगे तो आपको टेंशन होनी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां जो देवता है उस स्थान को भारी रखे। जहां पर ग्राहक बैठाने हैं वहां पर ग्राहक बैठाए, जो हल्का स्थान होता है। जहां पे आपको मुंह करके बैठना उधर को करे, जहाँ पे पूजा पाठ करनी है उधर करे। हर तरीका एक हिसाब होता है, चाहे घर हो या दुकान, फैक्ट्री हो, हर किसी का वास्तु होता है। वास्तु भी जरूर चेक कराइए। मुझे तो विश्वास है, पता नहीं आपको विश्वास है या नहीं, लेकिन मैंने बहुत दुकानदारों को सिर्फ इसी बात के लिए पछड़ते हुए देखा है कि उनका वास्तु दुकान का अच्छा नहीं। उनके पास पैसा है, उनके पास टेक्निक है, सब कुछ है, लेकिन वास्तु अच्छा नहीं है, उनका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, तो वे कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 15वां पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है दोस्तों। एक समय आपको बनाना है दुकान खोलने का और दुकान बंद करने का। यदि दुकान खोलने का एक समय सही है और दुकान बंद करने का एक समय सही है, उससे आपको भी बेनिफिट है, आपके ग्राहक को भी बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? जब ग्राहक आपकी दुकान पे आएगा और समय से दुकान खुली मिलेगी तो दूसरी दुकान पे नहीं जाएगा, आपका ग्राहक नहीं टूटेगा। आपको क्या बेनिफिट है कि आप समय से दुकान खोलोगे, पंक्चुअलिटी में आओगे और आपका ग्राहक आप तक सीमित रहेगा, आपका मार्जिन बढ़ेगा, आपकी दुकानदारी बढ़ेगी। और ये कि ग्राहक का बढ़ने का मतलब है कि वो पब्लिसिटी कहीं ना कहीं करेगा, बताएगा, कोई पहनेगा कपड़ा अपने यार दोस्तों को बताएगा तो कितने ग्राहक आपके बनेंगे। तो आपको समय का नियम पालन करना है, पंक्चुअलिटी रखनी है। अगर 8 बजे खोलनी है तो 8 बजे खोलनी है, 9 बजे बंद करनी है तो 9 बजे बंद करनी है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, आपको सबसे पहले अपने ग्राहकों को ये सूचना देनी है कि इस दिन दुकान बंद होती है, इस दिन दुकान खुलेगी, इस समय तक दुकान खुलेगी। ये जानकारी होगी तो आपका ग्राहक कभी नहीं टूटेगा। ये 15 वे पॉइंट है जो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं लिखे तो लिख लीजिए। पॉइंट कैसे लगे ये बताइए। आज से पहले आपने कहीं सुने हैं, देखे हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से ये पॉइंट आपके लिए लेकर के आए हैं। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए जिससे कि आपका बिजनेस अच्छा हो सके, शॉप अच्छी चल सके, दुकानदारी अच्छी हो। आप हमारी वीडियोस देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और तेजस व्लॉग पर तो हमेशा अच्छी वीडियोज बना करके लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं पूरी श्योरिटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ, यदि
ये वीडियो आपने पूरी देख ली होगी और पॉइंट नोट कर लिए होंगे, तो लेमिनेशन करा करके अपने काउंटर पे रखिए और याद कीजिए इनको। तो ये आपके पूरे जीवन भर आपके बिजनेस को ग्रो करते जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे आप कभी भी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जो नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री मिलती है आपको, एक भी रुपया इसमें नहीं लगता। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री राम, राम राम।